Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में शशि थरूर ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि मैंने दोनों के बीच में सुलवाई कराई है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि हमें किसी की बीच में मीडिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है और इंडिया अपना स्टैंड जो है फर्म लिया है। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अब ट्रेन में सफ़र करना है, अगर तात्काल टिकट लगाना है आपको, तो ई आधार ऑथेंटिफिकेशन मैंडेटरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हम किसी एजेंट्स को बोलते हैं या फिर कोई दोस्त वगैरह जो है टिकट बुक करता है या फिर कुछ तो होता है, लेकिन आपको अपना ई आधार जब तक आप मैंडेटरी नहीं करेंगे तब तक आपको ई तत्काल बुकिंग नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे ने ये स्टार्ट कर दिया है बुकिंग के लिए और सीनियर मिनिस्टर ने ई आधार ऑथेंटिफिकेशन के बारे में नया स्टेप भी उन्होंने लिया है। अकाउंट होल्डर जिसके पास ई आधार रहेगा, आधार के साथ कनेक्ट रहेंगे IRCTC के, उनका ही फर्स्ट 10 मिनट में तत्काल टिकट जल्द से जल्द उनका प्रायोरिटी पर लगेगा, वही बात बताई जा रही है। वहीं तेलंगाना से आपको अफसोस भरी खबर ला रहे हैं कि एक सड़ी हुई बॉडी मिली एक सूटकेस में, उसके पूरा उसे बंद करके डाल दिया गया। यानी कि कितनी बेरहमी से मारा होगा और पूरा सूटकेस में लेके डालते हैं वो, तो लोगों का दिल ज़मीर कहाँ पर है समझ के बाहर है। ये जो है रेड्डीज लैब के विजय जो दुर्गा ओनर्स हैं उनके कॉलोनी के पास मिला है। बताया जा रहा है कि इंसिडेंट होकर करीब 10 से 12 दिन हुए होंगे और पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। केस इस बारे में रजिस्टर हो गया है। अल मिसर टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उमरा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। वहीं अफसोस भरी खबर बेंगलुरु से लाता हूँ। बेंगलुरु का जो सदमा है, जो खुशी के बाद जो अचानक गम की लहर जो दौड़ी, 11 लोग जो इसमें जिनकी डेथ हो चुकी है स्टैम्पेड में RCB के सेलिब्रेशन के टाइम जो आए थे, इस पर कर्नाटका के डिप्टी CM टीकेश कुमार मीडिया से बात करते करते रो पड़े। ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ 15 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ಈ 10 ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ. We are deeply hurt. It is our own family, all the members, the image of Karnataka, the image of Bangalore. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि FIR फाइल की गई है RCB और कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। 11 लोग जो मर चुके हैं उनके ताल्लुक से FIR फाइल किया गया है। उस पर कार्रवाई क्यों इतना बड़ा लूप होल हुआ है, क्या मसला था, क्या हुआ? गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि हाँ थोड़ी गलती हुई है, क्योंकि इतने सारे लोग जो थे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने सारे लोग आएंगे और इतने सारे लोग आए। फ्री एंट्री थी ग्राउंड के अंदर, इसलिए इसका जरा बड़ा मसला हुआ। वहीं प्रियंक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेंगलुरु स्टैम्पेड के अंदर हम क्राउड को मैनेज करने में हमको बहुत मुश्किल हुई। उस बारे में प्रियंक खरगे का बयान आया है, आइए देखते हैं। After 18 years, RCB has won the cup. There was a lot of expectations from the people. A stadium which has capacity of 35,000 people, 2.5-3 lakh people poured out onto the streets. Although we did all the best we could, we were unable to manage the crowd. The Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. See, BJP likes to politicize everything. The same BJP, when we told that a victory parade in an open bus would not be feasible on such short notice because of lack of time to make arrangements, they said we were insulting the cricketers. But that post has now been deleted and now they're saying that should not have been done at all. Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road.
वहीं एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहिबा ने आज 2 इम्पोर्टेंट काम को उन्होंने अंजाम दिया है। स्टोन फाउंडेशन जो लेइंग सेरेमनी होती है वो की गई, रोजुद्दीन स्कूल की न्यू बिल्डिंग बनाई गई ख्वाजा कॉलोनी में, और एक रोड वर्क का जो है बहुत ही शानदार इफ्तिताह किया गया। फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है वार्ड नंबर 9 में। इस मौके पे जनाब फराजुल इस्लाम साहब के साथ साथ कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और एरिया के रेजिडेंट्स ने यहाँ पर उन्हें मुबारकबाद भी दी कि डेवलपमेंट वर्क्स यहाँ पर होते आ रहे हैं। मणिकांत राठौड़ के खिलाफ प्रोटेस्ट की गई, जहां पर डिमांड किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें अरेस्ट करें। इधर उधर क्या कर रहा है? आज सामने हम हिंदू मुसलमान एक है, हम एक रहना चाह रहे हैं, इत्तेहाद में है, हम इत्तेहाद में रहना चाह रहे हैं। आप हमको देख के खुश होते हैं और आपको देख के हम खुश होते हैं। ये कर्नाटक यूपी नहीं है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बादल रहेंगे। थंडरस्टॉर्म दोपहर में थोड़ी देर के लिए बारिश आने के चांसेस बताए जा रहे हैं 40% के करीब। उसके बाद नॉर्मल टाइम पे धूप ही रहेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। गिव ऑल बट डोंट गिव अप। यानी कि कभी भी याद रखो कि देर नहीं हुई कोई काम शुरू करने के लिए, शुरू करना ही इंपॉर्टेंट होता है, तो गिव अप ना करें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. कलौंजी यानी ब्लैक सीड्स के बेनिफिट क्या है, हर बार मैं बताता हूँ। ये ऑयली एसिड जो फैटी एसिड्स हैं वो निकालता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर है, बोन हेल्थ बड़ी अच्छी होती है, वेट आपका जो है मैनेज रहता है, एक्ने से आप फाइट कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी से स्ट्रेंथन होती है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सना अंजुम का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। अमान खान ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, मोहम्मद जफर अहमद, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मदी बेगम, सैयद सुल्तान शाह, कौसर, मोहम्मद वसीम, रजिया बेगम, बुरहान नूरी, मोहम्मद आसिफ, आजम खान, मोहम्मद गुलाब, शेख हुसैन, राजा बाबू, आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तार भाई, मेरी बच्ची का बर्थडे है, आप एक बार नाम लीजिए। अनबिया खान लिखा है अमान खान ने, तो हमारी ओर से अनबिया खान को बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, बर्थडे तो एक बस डेट है, लेकिन आपको बड़े होकर अच्छे फर्माबरदार बनना है और अपने माँ बाप का ख्याल रखना है और दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी है। मुज़फ़्फ़र अहमद में लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं। आप सबको तहे दिल से ईद अल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद, स्पेशली जो गल्फ़ कंट्रीज़ में है। अल्लाह सब लोगों को जो है अच्छा रखे। दुआ जो हज में जो दुआ जो है सबके हजात कबूल करे, लिख रहे हैं। प्रे टू गॉड ईद पास्ट पीसफुली। इस वेरी बैड के क्रिकेटर सपोर्टर्स जो स्टैम्पर्ड हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, लिख रहे मोहम्मद गयासुद्दीन, नहीं होना था। सैयद गौस ने लिखा है कि जुम्मा मुबारक, हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए यहाँ की, ताकि हम सब एक और नेक रहे, लिखा है उन्होंने। और ब्लैक कॉफ़ी उन्हें पसंद है, लिखा है। दूल्हे राजा को जुम्मा मुबारक। सभी गौसा जी ने मुझे कमेंट लिखा है, लेकिन वो शायद ऑडियो बोल कर कमेंट किए, इसकी वजह से वो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी हुई हैं उसके अंदर, लेकिन उन्होंने सलाम लिख के जो है जुम्मा मुबारक लिखा है सभी लोगों के लिए और दुआ करने की दरख्वास्त उन्होंने लिखी है। बुरहान नूरी में ईद उल अज़हा की बकरीद मुबारक। कल हमारे पास रियाद में है ईद, अल्हम्दुलिल्लाह, लिखा है उन्होंने। 5 बजे से बारिश आ रही है, तायर अभी लिखा मोहम्मद आसिफ। सिटी में थोड़ी हल्की बारिश आई है, लेकिन वैसा बारिश नहीं, लेकिन बाहर ज़्यादा बारिश हुई है, खास करके हमारे ख्वाजा कोटनूर के आसपास देखा मैं, बारिश वहाँ पर हुई है। इमरान ओवैस ने लिखा कि इस साल सवाब 6 जून 2025 तमाम मखफूम की मगफिरत फरमाए, लिख रहे हैं। कांग्रेचुलेशन टू माई टीम RCB विन एंड विक्ट्री, लिख रहे हैं मोहम्मद उसामा। तार में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएं फ्राइडे एंड सैटरडे, जहाँ पर क्लीनिंग अवेयरनेस के लिए करें। अक्सर लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, वेस्ट रोड पर डालते हैं। जी, इसके बारे में हम लोग ज़रूर इस बारे में ये काम करेंगे। वो आई होप गो हैश कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन। अब्दुल्ला जी लिख रहे हैं 13 से 15 जून को बारिश आने वाला, क्या ताहिर भाई ज़रा बताओ, लिख रहे हैं शेख हुसैन। 13 से 15 तारीख का डेट तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे शेख हुसैन साहब, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आती है फिर
अचानक मौसम बदलता भी है उतना फिक्स नहीं रहता। सैयद सुलेमान इत्तेहार भाई, सबसे पहले आरसीबी के लिए कांग्रेचुलेशन IPL T20 जीतने के लिए। अभी मैं डेली बुलेटिन देख रहा था, सोच के कमेंट में कर दूँ। फिलहाल हम लोग कार में हैं जो कि सऊदी अरेबिया में हरात से मदीना जा रही है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। कल यहाँ ईद का है, इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। लिखे बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सुलेमान, बहुत खुशी हुई कि आप सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। मैं फ़िलहाल सऊदी में हूँ, इसीलिए सब मेरे ग्रुप लगा के आवाम को ईद मुबारकबाद बुरा हबीब भाई, आप भी सऊदी में हैं, आप भी सबके लिए दुआ करिए। तार में ट्रैफिक कम करने के लिए बोलो रफीक चौक से लेकर कम से कम जो आधा रास्ता आता है ग्राउंड का, KCD ग्राउंड का, वहाँ पर रोड बननी चाहिए। लिखे सैयद यूनुस अली। तार भाई अस्सलाम वालेकुम। बकरीद की कुर्बानी देने वाले शख्स साफ़ सुथरे रहना चाहिए, दूसरों को तकलीफ ना दे, मेरा कहना ये है। लिख रहे हैं रहमत नगर से कासिम शेख। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।